नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब वाला पे। साथियों, आज का जॉब अपडेट देखने को मिल रहा है सेल इंडिया की तरफ से। जी हाँ साथियों, सेल इंडिया की तरफ से बम्पर भर्ती देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कुल पोस्ट का बात करें तो 1300 से भी अधिक पोस्ट को रिलीज किया गया, जो कि आपको परमानेंट जॉब के तौर पे देखने को मिलेगा। साथियों, चाहे आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो या फिर एक्सपीरियंस, दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और साथियों, अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो साथियों, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कितना फीस आप लोगों से लिया जाएगा, सब कुछ सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता देंगे, जिससे आपका समय व्यर्थ ना जाए और आप अपने समय का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। हमारे वैसे साथी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि उनका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तथा हमारे वैसे साथी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उन्हें निराश नहीं होना है। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे में कमेंट सेक्शन में जाके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देना है, जिससे होगा क्या साथियों, आगे का जॉब अपडेट आपके एजुकेशन, आपके ब्रांच, आपके ट्रेड से संबंधित होगा। तो चलिए साथियों, हम लोग बिना समय को गवाए हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं कि आपसे कौन कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है। तो साथियों, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, अगर इनसे या फिर बीटेक इन सब ब्रांचों से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इतने नहीं साथियों, हमारे वैसे साथी जिन्होंने 10th पास कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो देखिए साथियों, आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है सेल। जैसे ही आप सेल सर्च करिए, आपके पास इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा जिसमें सेल होम लिखा होगा। यहाँ पे देखिए सेल होम लिखा है, उस पर क्या करना है, आपको उस पर सेल होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल होम पे क्लिक करिएगा, आप सेल के ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर कर जाइएगा। एंटर करने के बाद आपको करना क्या था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन दिख रहा है। इस करियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप करियर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से क्या करना था, तो यहाँ से आपको नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको 3 सेक्शन दिख रहा है, जॉब, न्यूज़ एंड डाउनलोड। यहाँ पे देखिए आपको न्यूज़ सेक्शन में जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा गया है एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट बोकारो स्टील प्लांट। ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है सेल इंडिया की तरफ से। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस प्रकार के हैं। तो चलिए साथियों, अब हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि आप किस पोस्ट पे कितना सीट्स दिया गया है। तो चलिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये देखिए साथियों, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि बोकारो स्टील प्लांट में। यहाँ पर देखिए आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दे दिया गया है और यहाँ पे डेट दिया गया, इसको कब लॉन्च किया गया, तो 15/3/2023 को इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखिए स्टील का नाम लिखा है बोकारो स्टील प्लांट, और यहाँ पे और इसी के नीचे देखिए बताया गया है कि लगभग 13,000 से प्लस एम्प्लॉय अभी तक बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सा पोस्ट दिया गया और कौन कौन सा ब्रांचेज यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कौन सा ब्रांचेज एलिजिबल है और कौन कौन से कैटेगरी में सीट्स को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो यहाँ पे देखिए साथियों, हर एक पोस्ट को अलग अलग यूनिट में बांट दिया गया है और हर यूनिट का अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो चलिए हम लोग डिप्लोमा, आईटीआई और 10th वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बीटेक वाले साथी खुद से भी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सबको बताने लगूँ। लेकिन हमारे डिप्लोमा वाले साथी को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, आईटीआई वाले साथी और 10th वाले साथी ऐसे हैं जो बहुत सारे उनको कन्फ्यूजन होता है। तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पढ़ के बता लेता हूँ। हमारे बीटेक वाले साथी वो खुद से भी देख सकते हैं कि उनका क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस में सीट दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट ये देखिए साथियों, हमारे डिप्लोमा साथियों के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है ग्रेड S.3। तो चलिए साथियों, एक बार ओवरव्यू ले लिया जाए इसका। तो देखिए यहाँ पे यूनिट बता दिया गया, डिसिप्लिन बता दिया गया, पोस्ट बता दिया गया और आपका कैटेगरी, जैसे कि BSL मैकेनिकल, JGOM मैकेनिकल, CD मैकेनिकल, BSL मेटलर्जी, BSL केमिकल, BSL इलेक्ट्रिकल, JGOM इलेक्ट्रिकल, CD इलेक्ट्रिकल, SRU इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे देखिए साथियों, हर एक यूनिट के लिए आपका बहुत सारा ट्रेड को एक ही रखा गया, लेकिन पोस्टेज सबका पोस्ट अलग अलग दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग किसी एक पोस्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए BSL मैकेनिकल पे बात करते हैं, जिसमें टोटल पोस्ट आपको कितना देखने को मिल रहा है, टोटल पोस्ट आपको 15 देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे यूआर साथियों के लिए 6 पोस्ट देखने को मिल रहा है और हमारे SC साथियों के लिए 1 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए ST साथियों के लिए 4 पोस्ट देखने को मिल रहा है और हमारे OBC साथियों के लिए 2 पोस्ट देखने को मिल रहा है और वहीं पे EWS साथियों के लिए 2 पोस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए साथियों, PWH के लिए भी हमारे साथियों के लिए सीट दिया गया है, जिसमें देखिए कैटेगरी को बांटा गया है B और C कैटेगरी। B और C कैटेगरी आप लोग नीचे देख के उसको आराम से समझ लीजिएगा, यहाँ पे B और C क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं OH कैटेगरी में आपको 1 सीट दिया गया है
और एचएच कैटेगरी में टोटल 4 सीट दिए गए हैं और वीएच कैटेगरी में टोटल 1 सीट दिए गए हैं। और यहाँ पे हमारे एक्स सर्विस मैन के लिए भी पोस्ट को रखा गया है, जिसमें इसमें देखिए 2 पोस्ट दिया गया है। तो इसी प्रकार से साथियों आपको हर एक तरह का यूनिट देख लेना है, डिसिप्लिन देख लेना है, पोस्टेज देख लेना है और अपना कैटेगरी में सीट्स को देख लेना है। सारा डिटेल्स आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी हम लोग डिप्लोमा लेवल पर बात करते हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। इसमें देखिए आपका एज को बताया गया कि 28 वर्ष होना चाहिए और क्वालिफिकेशन दिया गया है कि मेट्रिकुलेशन विद 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग जो आपका ऊपर ट्रेड दिया गया था उसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज बता दिया गया कि मिनिमम 50% होना चाहिए हमारे ओबीसी और जनरल साथियों के लिए, और एसटी पीडब्ल्यू साथियों के लिए मिनिमम 40% होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सपीरियंस, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया। तो फिर नीचे आते हैं, नीचे देखिए माइनिंग फोरमैन में मेट्रिकुलेशन पूछा गया है 3 ईयर डिप्लोमा के साथ, जिसमें माइनिंग आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें माइनिंग में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से और देखिए बहुत सारा पोस्ट को बताया गया है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो चलिए साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख लीजिए साथियों का आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे नोट किया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथियों आप लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार से एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बताने लगा हूँ तो वीडियो लगभग 20-25 मिनट का हो जाएगा, जो कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझे होंगे और एक बार खुद से नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, उस पर बात करते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन से पोस्ट में कितना सैलरी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है हर एक पोस्ट के बारे में कि किस पोस्ट में आपको कितना सैलरी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी बताया गया लगभग 60,000 से 1,80,000 के बीच में, और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स का भी बताया गया। और नीचे देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का बताया गया 26,600 से लेकर लगभग 38,920 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। और भी बहुत सारा सैलरी है, आपको एक बार सही से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपसे कितना फ़ी लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ी को पोस्ट वाइज बांटा गया है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपसे 700 रुपये लिया जाएगा हमारे जनरल साथी, ईडब्ल्यूएस साथी और ओबीसी साथी, और हमारे वैसे साथी जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन है उनसे फ़ी के रूप में 200 रुपया लिया जाएगा। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए, नीचे का पोस्ट में जो कि ग्रेड S.3 है, जिसमें आपका एससी एसटी साथियों से 150 रुपया लिया जाएगा, और हमारे जनरल साथी, ईडब्ल्यूएस साथी और ओबीसी साथी इनसे फ़ी के रूप में 500 रुपये लिया जाएगा। अब चलिए नीचे का पोस्ट देख लेते हैं जो कि जिसका ग्रेड S.1 दिया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं फ़ी क्या दिया गया है। तो हमारे वैसे साथी जो कि पीडब्ल्यूडी, एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हैं, फिर एक्स सर्विसमैन है, उनसे फ़ी के तौर पे 100 रुपये लिया जाएगा। तथा हमारे वैसे साथी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनसे फ़ी के रूप में 300 रुपया लिया जाएगा। तो चलिए साथियों अब हम लोग नीचे चलते हैं और डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि आप लोग कब तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग डेट कब था। स्टार्टिंग डेट आपको 25/3/2023 से था, लेकिन क्लोजिंग डेट इसका 15/4/2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए एग्जाम का डेट भी बताया गया, लगभग मई या फिर जून में आपसे एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। साथियों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, अब हम लोग मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।